बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि मैं वाईफाई नेटवर्किंग के ऊपर जो बेसिक यानी बुनियादी बातें हैं उसके ऊपर आपके सवालों के जवाबों के ऊपर 25 वीडियो बना चुका हूं और काफ़ी दोस्तों ने उन वीडियो को देख भी लिया है और उससे फ़ायदा भी उठाया है। तो अभी भी मुझे काफ़ी दोस्तों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाते हैं, जी हम आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और ये हम वाईफाई नेटवर्किंग का काम करना चाह रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि ये हम कितने पैसों से कर सकते हैं और हमें क्या-क्या मुश्किलात होंगी और हमें कितना प्रॉफ़िट होगा और हम कस्टमर को स्पीड कैसे देंगे? यानी वही बुनियादी सवाल आ रहे हैं जो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो हो सकता है वो मेरे दोस्त जो है अभी से मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो मेरी वो वीडियो नहीं देख सके। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा जो है इस वीडियो में ज़िक्र कर देता हूँ, यानी कि बुनियादी बात आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी या किसी भी यूट्यूबर की आपने वीडियो देखी और आपके ज़हन में ये सवाल बैठ गया है कि जी मुझे वाईफ़ाई नेटवर्किंग का काम करना है। तो आप सोच रहे हैं कि जैसे कि आपके बिल्कुल सोचना हक भी बनता है कि मुझे इसमें क्या प्रॉफ़िट होगा, क्या ख़तरात लाहक हैं, क्या मसाइल हैं इसमें। तो आप उन चीज़ों को जो वेरीफ़ाई करना चाह रहे हैं यानी बुनियादी बातें जो पूछना चाह रहे हैं, तो जो मज़ीद मोटी-मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले आप ये फ़ैसला कर लें कि अगर आपने वाईफ़ाई नेटवर्किंग का काम करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए ये मैं जो आपको काम सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल छोटे पैमाने पे सिखा रहा हूँ, यानी कि बुनियादी और बेसिक लेवल का मैं आपको काम सिखा रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं जी शाह जी आप ये काम ना सिखाएं, हमें बेसिक लेवल का सारा पता है, आप जो है ना एडवांस लेवल का काम सिखाएं। तो मैं उन दोस्तों को जवाब ये देना चाहूँगा, दोस्तों देखिए कुछ टीचर होते हैं जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं यानी कि 5 क्लासें तक स्कूल में पढ़ाते हैं और कोई टीचर होते हैं जो मिडिल और जो है मैट्रिक तक पढ़ाते हैं और कोई टीचर जो होते हैं वो यानी कि यूनिवर्सिटी वगैरह तक पढ़ाते हैं। तो अब एक बंदा आता है कहता है जी मुझे प्राइमरी में नहीं पढ़ना, मुझे सीधा-सीधा जो है ना कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं बैठती। तो अब वो टीचर भी हैं जिनकी सारी ज़िंदगी यानी 60 साल की सर्विस जो है प्राइमरी में ही गुज़र जाती है और वो सारी ज़िंदगी बच्चों को 5 क्लासें तक पढ़ाते हैं। तो हर टीचर का एक अपना-अपना ओहदा होता है, जिसने जिसमें कोर्स किया हुआ है वही चीज़ पढ़ा सकता है। तो मैंने भी जो कोर्स किया है या मैंने भी जो सीखा है, तो मैंने बेसिक सीखी हुई है। ये जो वाईफ़ाई नेटवर्किंग है, बेसिक बुनियादी जहाँ से ये शुरू हो रही है, मैंने वही चीज़ सीखी हुई है और वही चीज़ आपको सिखाऊँगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने बुनियादी वाईफ़ाई नेटवर्किंग सीख ली, समझ ली, तो फिर आपके लिए एडवांस का कोई मसला भी नहीं है। सबसे पहले जो मजबूरी होती है या जो मुश्किल होती है, वो यही बेसिक जो नेटवर्किंग होती है, बुनियादी जो वाईफ़ाई नेटवर्किंग की बातें होती हैं, ये सबसे अहम होती हैं। अगर ये आपको समझ में आ गई, तो फिर आगे भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो अब चलते हैं हम अपनी जो बात कर रहे थे कि जो दोस्त हमसे कह रहे हैं कि जी हमें ये बताएं कि हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं और ये काम करना चाहते हैं तो हमें हेल्प करें, हमारी इमदाद करें। तो उन दोस्तों की मैं भरपूर हेल्प करूँगा, अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। तो आपने जो है एक काम करना है, जो चीज़ें मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ ये आप कर लें। उसके बाद जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके सवाल हैं, तो आपने मुझे जो है व्हाट्सअप करना है। मैं आप भाइयों को ज़रूर जवाब दूँगा। यानी मैं अभी जो है डेली बेस पे जवाब दे रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं दिन में 2 मरतबा जवाब दे रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि अभी मेरा चैनल छोटा है तो मेरे पास कम दोस्त हैं। तो मैं इसीलिए बआसानी के साथ जो है डेली बेस पर जितने भी मुझे व्हाट्सएप मसूल हो रहे हैं मैं उनको भी जवाब दे रहा हूँ और उसके बाद यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो दोस्त मुझसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनको भी जवाब दे रहा हूँ। तो दोस्तों जब चैनल बड़ा हो जाता है तो फिर डेली बुनियाद के ऊपर 2-4 हज़ार 5 हज़ार अगर कमेंट आना शुरू हो जाते हैं तो फिर मैं क्या कोई भी यूट्यूबर रिप्लाई ही नहीं कर सकता। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो अभी जो है जैसे कि मैं डेली बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ और आपने थोड़ा सा जो है ना सब्र व तहम्मुल करना है। जो भी आपका मसला है, जो भी आपका काम है, आपने ऑडियो मैसेज करना है और ऑडियो मैसेज में आपने अपना नाम और अपनी सिटी जो है, अपना शहर जो है वो भी ज़रूर मेंशन करना है ताकि मुझे उससे आइडिया हो जाता है कि बंदा किस एरिया का है, मुझे इसको क्या गाइड करना है, क्या समझाना है, ये सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों अपने नाम और सिटी भी बता दिया, आपने ऑडियो मैसेज किया उसमें आपने कंप्लीट डिटेल भी मुझे बता दी। तो जैसे मैं ईज़ी होता हूँ मैं सुकून के साथ
व्हाट्सअप खोलता हूँ और तमाम दोस्तों को बिल्कुल तसल्ला बख्श रिप्लाई करता हूँ। और ये मेरा चैलेंज है दोस्तों, देखें ये कोई शर्म की बात नहीं है। अगर मैंने किसी दोस्त को व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई नहीं दिया या यूट्यूब के कमेंट में रिप्लाई नहीं दिया, तो एक बात तो ये हो सकती है कि मुझे अगर उसके मैसेज की समझ नहीं आई, तो एक बात तो ये हो सकती है। बाकी उसके अलावा मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि हर दोस्त को मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी रिप्लाई कर रहा हूँ और यूट्यूब के कमेंट में भी रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना है, क्योंकि आपका जो सवाल होता है वो कोई इमरजेंसी बेस के ऊपर नहीं होता। इमरजेंसी बेस से मुराद मेरी ये है, देखें जी, एक डॉक्टर है, उसने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। अगर उसको कोई बंदा व्हाट्सअप करता है तो वो क्या होता है कि एक इंसान की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। किसी को बीमारी होगी, किसी की कोई मजबूरी होगी, तो ही डॉक्टर को जो है बंदा व्हाट्सअप मैसेज वगैरह करेगा। तो डॉक्टर का हक बनता है कि फौरी रिप्लाई करे, क्योंकि उसके रिप्लाई लेट करने से किसी की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो देखिए आपका भाई आपको वाईफाई नेटवर्किंग सिखा रहा हूँ। आपने अगर मुझसे कोई भी सवाल और जवाब करना है, कोई सी भी इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर आपको एक दिन बाद में भी मिलेगी तो आपकी ज़िंदगी मौत का कोई मसला नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप इस माइंड के साथ जो है ना मेरे साथ ताउन करें, मैसेज कर देना है और सुकून के साथ आपने आराम में रहना है। मैं 1-1.5 दिन के बाद जैसे ही मैं अपना व्हाट्सअप खोलता हूँ तो मैं आपको रिप्लाई लाजमी करता हूँ। और जितना मैं कर रहा हूँ ये मैं आपको गारंटी के साथ करता हूँ कि ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो कि अपने देखने वालों को, जो अपने सब्सक्राइबर को हर व्हाट्सअप का, हर कमेंट का जवाब देता हो। तो मैंने वो तो आपको बता दिया कि जो बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं फिर उनको हज़ारों में कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, फिर ये उनके बस की बात ही नहीं है कि उनको जवाब दे पाएँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फुल ताउन करूँगा और आपको भरपूर गाइड करूँगा। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके मसले मसाइल सवाल हैं, मैं सारे क्लियर करूँगा। आप अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। आने वाले दौर का ये सबसे बेहतरीन बिज़नेस है। और दोस्तों देखें, जैसे अभी कोरोना वगैरह के प्रॉब्लम बने हुए हैं, तो इसमें इंसान ना बाहर जा सकता है ना आ सकता है, किसी किस्म का भी यानी कि प्रॉब्लम है आपके सामने ये सारे मसाइल। तो इस बिज़नेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने घर में बैठ रहे हैं, सुकून से इसको हैंडल करते रहें और लोगों को नेट देते रहें, और लोगों के पास आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डेट आएगी, पहली तारीख आएगी, आपने सबका नेट बंद कर देना है। तो जिसको भी नेट चलवाना है तो वो आपके पास मोबी कैश भेज देगा, इजी पैसा भेज देगा, बैंक अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो आप यहीं से उनका जो अकाउंट वगैरह है, जो उनकी जो प्रोफाइल है, उसको आप इनेबल कर देंगे। ना आपको जाने की ज़रूरत है, ना उनको आने की ज़रूरत है। उनका भी घर बैठे नेट चल जाएगा, आपका भी घर बैठे बिजनेस चल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है और आप इसे साइड बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं। यानी कि आप कोई जॉब करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी आपका बिजनेस है तो उसको भी हैंडल कर सकते हैं। ये भी आपने बेहतरीन तरीके से एक मजबूत सेटअप लगा दिया, अपना काम काज करके आते हैं, तो आप शाम को आके भी इसको घर में बैठ के भी देख सकते हैं। और दोस्तों, जहाँ पे आपकी शॉप है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वहीं से बैठ के भी इसे आप रिमोटली हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं चंद चीज़ें आपके ज़िम्मे लगाने वाला हूँ, ये आपने पहले करके मुझे बता देनी है। तो इसके बाद जो है, जो भी आपके सवालों के जवाब हैं मैं आप तमाम भाइयों को दूंगा। आपका क्या सवाल है? आपका यही सवाल है जी, हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारी हेल्प करें, हमें बताएं इसके ऊपर हमारा कितना खर्चा होगा, कितने पैसों से हम काम शुरू कर सकते हैं, कितना हमें प्रॉफिट रहेगा, क्या हमें मसाइल रहेंगे, ये आपके सवाल हैं। तो इस तरह के जितने भी आपके सवाल हैं, सबसे पहले मैं आपके ज़िम्मे ये लगा रहा हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर, इन सवालों के ऊपर 25 वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, यानी कि एक कंप्लीट कोर्स बना हुआ है। सबसे पहले तो आपने वो देखना है। वो कितने का बनेगा? 3-4 घंटे का बनेगा। यानी कोई वीडियो जो है 10 मिनट का है, कोई 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है। तो इन सारों को अगर आप मिलाते हैं तो ये 3-4 घंटे टाइम बनता है। तो दोस्तों, अगर आपने काम सीखना है, अगर आप इसमें बिल्कुल यानी कि सोच लिया है कि हमें काम करना है, तो फिर आपको ये 3-4 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, काम भी सीखना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं सीखेंगे तो फिर इस फील्ड में आप मार खा जाएंगे। अगर आप बंदा रखना चाहते हैं कि जी मैं बस, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं बंदा रख लेता हूँ, अगर आपको समझ बूझ नहीं है, उस बंदे की मर्जी है वो आपके काम को किस नज़रिए के ऊपर चला रहा है, ये उसका मसला है। तो आपको काम सीखना पड़ेगा, 3-4 घंटे देने पड़ेंगी। मेरी जो टोटल जो है 26 वीडियो है, वो 3-4 घंटे आप देख लें, 1 घंटा आज देख लें, 2 घंटे कल देख लें। इस तरीके से 1-2 दिन के आप अंदर देख लेंगे, 90% आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपने करना ये है, जब आपने वीडियो देख ली, सारा कुछ आपको समझ में आ गया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपके करीब एक बड़ी सिटी है, यानी तहसील लेवल पे है या ज़िला लेवल पे है, 25 किलोमीटर दूर होगी, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर हो गई, जितनी भी आपसे दूर है,
तो आपने उस सिटी में जाना है। जाके आपने क्या करना है कि वहाँ पे जो गली मोहल्लों में, शहरों में जो लोग टीवी केबल की सर्विस देते हैं, तो उन लोगों को आपने मिलना है। वो लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर शहर में, हर मोहल्ले में जो है केबल टीवी की सर्विस जो है दस्तयाब है। आप अपने किसी भी रिश्तेदार के पास जाएं, उसने केबल टीवी लगवाई होगी, उनके पास नंबर मौजूद होता है। तो या फिर किसी से भी आप शॉप वाले से भी ले लें भी आप, जिसने आपको पता है, या किसी होटल वाले के पास चले जाएं जिसने केबल टीवी लगवा रखी है, उसके पास नंबर उनका ज़रूर होता है। उनको कॉल करें, उनके ऑफिस में जाएं, उनको मिलें। जितने भी शहर में आजकल जो फाइबर के साथ केबल टीवी की सर्विस दे रहे हैं, ये नेट की भी सर्विस दे रहे हैं। तो आप इनको मिलें, इनसे बात करें, जी मुझे जो है ना गाँव में, देहाती इलाके में नेट वगैरह चलाना है, तो मुझे आपसे नेट की सर्विस चाहिए। तो आपके पास टावर वगैरह मौजूद है, नहीं है? तो ये फिर आपको सारी डिटेल दे देंगे। अगर इनसे भी आपका काम नहीं बन रहा, ये सिर्फ केबल टीवी की सर्विस दे रहे हैं और नेट की सर्विस नहीं दे रहे, तो इनको पता ज़रूर होगा कि शहर में कौन से लोग हैं जो नेट की सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि वो केबल टीवी वालों के राब्ते में होते हैं, इनके यूं समझ लें कि पार्टनर होते हैं। तो फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा, तो फिर आपने ये करना है कि शहर में आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन जो है गेमें वगैरह किराए के ऊपर खिलवा रहे होते हैं। तो जिसमें पबजी गेम होगी या दूसरी गेमें होगी, उन्होंने यानी कि एक शॉप के अंदर 10, 12, 15 कंप्यूटर रखे होते हैं। तो वो फिर जो लड़के जाते हैं, वो 25-30 रुपए घंटा उनको देते हैं, वहाँ पे गेम खेलते हैं। तो उन लोगों ने भी नेट लगवाया होता है। उन लोगों के पास भी जाके आप पूछ सकते हैं, जी यहाँ पे आप नेट किस बंदे से लिया हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको पता नहीं चल रहा, फिर आपने किसी मोबाइल की दुकान के पास चला जाना है, किसी जो है कंप्यूटर वाले दुकानदार के पास चला जाना है, क्योंकि इन लोगों ने भी नेट लगवाया होता है। इनका भी नेट के बगैर गुजारा नहीं होता है। इन लोगों से भी आपको नेट सर्विस जो दे रहा है बंदा, उसका एड्रेस मिल जाएगा। बाकी आपने सुस्ती नहीं करनी, आपने वहीं से बैठे हुए, अक्सर दोस्त मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर देते हैं और मुझे कहते हैं, जी शाह जी हमें बताओ कि हमारे एरिया में कौन सा बंदा काम कर रहा है। भाई अल्लाह के बंदे, इतना तो आप खुद भी कर लो, थोड़ी सी मेहनत। अगर आप शुरू से इतने आलसी हो तो आगे आप काम क्या करोगे? तो थोड़ा सा आप जाएं शहर में, जैसे मैंने आपको बताया 3-4 बंदों का, इनसे मिलें, इनसे राब्ता लें। तो ढूंढने से तो इंसान को देखें खुदा भी मिल जाता है। तो आप थोड़ा जाएंगे, ढूंढेंगे, इधर उधर से पूछेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं से इन सर्विस प्रोवाइडर का नंबर मिल जाएगा। फिर बजाते खुद जाके इनको मिले, इनसे बात करें, जी मैं फलां जगह से आया हूँ, मेरा फलां जगह पे गाँव है और मैं वहाँ पे जो है नेटवर्किंग करना चाहता हूँ, आपके साथ मिल के करना चाहता हूँ, अच्छे पैमाने पे काम करना चाहता हूँ। तो आया कि मुझे आप अपनी सर्विस देंगे या नहीं देंगे? तो साफ ज़ाहिर हर बंदा बैठा है सर्विस देने के लिए, वो कहेगा जी ठीक है मुझे आपको सर्विस देनी है। तो फिर आपने उससे पूछ लेना है कि आपके पैकेजेस क्या है। सर्विस प्रोवाइडर से आपने पूछना है कि आप कितने एमबी का पैकेज कितने में दे रहे हैं। तो वो आपको सारे पैकेजेस बता देगा, वो आपने लिख लेना है, उसका व्हाट्सअप नंबर आपने सर्विस प्रोवाइडर का ले लेना है और आपने उससे आखिरी बात ये करनी है, देखें जी मुझे उसको आप बोलना है कि जी सारा सेटअप आपसे लगवाना है, टावर भी आपसे लगाना है और डिशें भी आपसे परचेज करनी है, माइक्रोटेक भी आपसे परचेज करना है, कॉन्फ़िगरेशन भी आपसे करवानी है, मुझे इसका कुछ आइडिया दे। तो वो आपको टावर का जो आइडिया दे, तो टावर का आइडिया विद मजदूरी कंप्लीट आपने अलग से लिखना है कि टावर के इतने पैसे हो गए, जो आपको मेन वो डिशें लगा के देगा, एक टावर के ऊपर लगी होगी, आपके टावर के ऊपर, एक उसके टावर के ऊपर लगी होगी, तो उसके कितने पैसे होंगे, कौन सा मॉडल होगा, वो आपने लिखवा लेना है। उसके बाद GR3 कौन सा लगा रहा है, माइक्रोटेक कौन सा लगा रहा है, उसके बाद आपके पास वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए कौन सी डिवाइसें लगवा रहा है और 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए कौन सी लाइट बीम लगवा रहा है, पावर बीम, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ उससे लिखवा के आपने बिल बनवा लेना है। और फिर आपने उनसे पूछना है कि कॉन्फ़िगरेशन या मजदूरी वगैरह जो उनकी बनती है वो भी अलग से वहीं पे आपने एक पेपर के ऊपर लिखवा लेना है। ये सारी बातें लिखवाने के बाद अब आके मुझे जो है ना उस जो पेपर के ऊपर आपने लिखवाया है, तो आपने उसकी जो पिक्चर है मुझे सेंड कर देनी है और फिर एक डिटेल के साथ ऑडियो मैसेज भी मुझे कर देना है, सारी चीज़ें मुझे बता देने हैं, क्योंकि अक्सर कुछ जो वो दोस्त लिख के देंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे समझ ना आ रही हों। तो आपने क्या करना है, मजदूरी भी लिखवा लेनी है, टावर के पैसे लिखवा लेना है, मेन डिशों के पैसे लिखवा लेना है और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की आपके उसके ऊपर टावर के ऊपर डिवाइसें लगेंगी वो भी लिखवा लेना है और वो आपको किस तरीके से नेटवर्किंग करके दे रहा है, कैट 6 केबल के साथ दे रहा है, फाइबर के साथ दे रहा है, वाईफाई के साथ दे रहा है, या फिर वो ये कह रहा है जी मुझे किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं है, बस मैं आपको कनेक्शन दे देता हूँ, सारा काम आप जहाँ से मर्जी चाहे आप करवा लें, मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास टीम मौजूद नहीं है। अगर वो कहता है जी मेरे पास टीम मौजूद नहीं है, तो फिर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ये सारा बिल जो है मैं आपको दे दूंगा कि मैं आपको टावर कितने में लगा के दूंगा,
और मैं आपको डिशें वगैरह कितने में परचेज करके दूंगा, कौन सा मॉडल होगा, कॉन्फ़िगरेशन की कितनी मजदूरी लूँगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आपने मेरे से भी रेट ले लेना है, किसी और दोस्त से भी रेट लेना है, जहाँ से आपको सस्ता पड़ता है ये आपका हक है, आपने वहीं से काम करवा लेना है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल लिया, उससे रेट भी ले लिया, मेरे से भी रेट ले लिया। अब आपने फैसला करना है कि आपको किससे काम करवाना है, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद आपको जो है 95% पता लग चुका होगा। तो दोस्तों अब जो आगे का प्रोसेस है वो ये होगा कि जो भी बंदा आएगा आपके पास काम करेगा, आपका पूरा सेटअप लगाएगा, उससे एक बात आपने और भी तय करनी है। उसको बोलना है भैया देखिए मैं नया बंदा हूँ, मैं रोज रोज के लिए आपको भी नहीं बुला सकता, मेरे पास मैं गाँव में हूँ, देहात में हूँ, कोई आए या ना आए, जो भी आप काम करोगे मैं अपने मोबाइल के साथ उस तमाम चीज़ों की रिकॉर्डिंग करूंगा अपने मोबाइल से, और मैं आपसे पूछता रहूंगा। जो चीज़ भी मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे बताओगे। अगर तो वो दोस्त इस चीज़ पे एग्री हो जाता है, कहता है जी ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके सामने पूरा सेटअप लगाऊंगा, आपने रिकॉर्डिंग भी कर लेनी है, आप जो बात पूछोगे मैं आपको बताऊंगा, तो वो बंदा फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप उससे काम करवा सकते हैं। अगर कोई बंदे ने कहा जी नहीं ये हमारी प्राइवेसी है, हम किसी को काम सिखाते नहीं है, बस हम आपको करके दे देंगे, हमारे पास जो टीम है या कारीगर जो है वो है इस चीज़ से जो है ना गरेज करते हैं, नहीं बताते, तो आपने उससे काम नहीं करवाना। उससे आपको अजाब ये बनेगा जब वो सारा काम करके जाएगा, पासवर्ड लगा के जाएगा, एक एक चीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जाएगा, उसके बाद महीना 15 दिन के बाद कोई भी छोटा सा फॉल्ट आएगा तो आपकी मजबूरी होगी, आप उसी ही बंदे को बुला के काम करवा सकते हैं, किसी और बंदे को बुलवा के वो छोटा मोटा फॉल्ट आप दुरुस्त नहीं करवा सकते, क्योंकि उसने हर चीज़ को लॉक किया होगा, हर चीज़ को अपने पासवर्ड लगाए होंगे। और उसके बाद जब दोस्तों किसी और को आप बुलाएंगे तो वो आके फिर नए सिरे से तमाम डिवाइसें, तमाम आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रीसेट करेगा और नए तरीके से काम करेगा, वो आपसे अच्छी खासी मजदूरी ले लेगा। अगर आप उस बंदे को बुलाते हैं जिसने ये सारा काम किया हुआ है, वो भी फिर आपको ब्लैकमेल करेगा, अच्छी खासी मजदूरी लेगा, उसको पता है कि सारा काम मैंने किया हुआ है, एक एक चीज़ का मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे कौन सी चीज़ लगाई है, किस चीज़ का कौन सा पासवर्ड लगाया है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की है, वो भी फिर आपको ब्लैकमेल करेगा। अगर वो बंदा इस टाइप का है कि वो आपको कहता है जी ठीक है मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं पासवर्ड भी आपको तमाम लिख के दे देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने करूँगा, आपको समझाऊँगा भी सही, आपको सिखाऊँगा भी सही, जो चीज़ आप पूछोगे मैं छुपाऊँगा भी नहीं, तो वो बंदा ठीक है, फिर आपने उसी बंदे से काम करवाना है। मेरा आपसे यही मशवरा है दोस्तों। अगर आप हमसे काम करवाते हैं तो हम जो भी काम करेंगे आपको फुल इजाज़त होगी, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं, और उसके बाद जब हम घर चले आएंगे बाद में आप हमसे छोटे मोटे काम के लिए फ्री सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर कल को कोई आपका काम ख़राब हो जाता है, आपसे ख़राब हो जाता है, यानी आपसे कोई कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो हम आपको ऑनलाइन सर्विस देंगे, ऑनलाइन अपना सारा काम आपको यहीं से करके देंगे, जो उसकी मुनासिब मजदूरी होगी। यानी कि अगर एक चीज़ की मजदूरी 2000 है तो बाद में ऑनलाइन आपको सपोर्ट ये देंगे, उसकी मजदूरी आपसे हाफ लेंगे, यानी 1000 लेंगे। तो ये हमारा यानी कि हर कस्टमर के साथ यही होता है कि अगर एक मरतबा उसका पूरा हमने सेटअप लगाया है, अच्छे से हमने मजदूरी लिया है, काम करके दिया, हमने सारी चीज़ें आपको सिखा दी हैं, उसके बावजूद आपने तवज्जो नहीं दी, काम को भरपूर तरीके से आपने नहीं सीखा, बाद में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप हमसे फिर दोबारा करवाना चाह रहे हैं और आप आलसी हैं, आप करना नहीं चाह रहे, आपको सुस्ती है, आप काम को जो है ना अच्छे ढंग से सीखना नहीं चाह रहे, तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपको बाद में भी करके देंगे, ऑनलाइन भी करके देंगे, वहीं पे आके भी करके देंगे। अगर वहीं पे आके करके देंगे तो फिर आपसे पूरी मजदूरी लेंगे, अगर यहीं से बैठे हुए ऑनलाइन करके देंगे तो फिर आपसे हाफ मजदूरी लेंगे। तो ये आपका तरीकाकार रहता है अगर आप वाईफाई नेटवर्किंग करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आप मेरी तमाम वो वीडियो देख लें, आपके सवालों के जितने भी जवाब हैं 90% आपको वहीं से मिल जाएंगे, बाकी बातें मैंने आपको यहाँ से समझा दी हैं। तो इसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को मिलना है, उन वहाँ से भी बिल ले लेना है, मेरे से भी ले लेना है, फिर आपने खुद से फैसला करना है कि आपको कौन सा बंदा सही रह रहा है, किससे आपको नेट लगवाना चाहिए, किसको आपको नहीं लगवाना चाहिए। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए एक बात आपने याद रखनी है दोस्तों, आखिरी बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एक मरतबा वाईफाई नेटवर्किंग शुरू कर दी और आपने सामान वगैरह खरीद लिया, काम आपने शुरू कर दिया, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारनी, इसमें मसले मसाइल आते रहेंगे, परेशानियां भी आएंगी। आपने ये नहीं समझना कि मैंने अच्छे से अच्छा सेटअप लगा दिया है तो मेरा सेटअप चलते रहेगा, मैं सुकून से सोया रहूँगा, क्योंकि नेटवर्किंग नाम ही इसी चीज़ का है, इसमें मसले मसाइल झंझट आते ही रहते हैं। देखिए आपने अच्छा सेटअप लगाया, अच्छे पैसे खर्च किए, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन करवाई, सारी डिवाइसें भी अच्छी लगा ली हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि आपका कसूर भी नहीं होता,
देखिए कसूर ये होता है कि जो यूज़र नेट चला रहा है उसको सही से ऑपरेटिंग करना ही नहीं आ रहा, उसका मोबाइल सही नहीं है, उसका लैपटॉप में कोई वायरस है, उसमें यानी कि यूज़र का कुछ कसूर है। अब उसको नेट चलाना नहीं आ रहा, उसने आपको कॉल कर दी जी मेरा नेट सही नहीं चल रहा। आपको अगर काम आता है अच्छे से तो आप उससे पूछोगे आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जब वो बातें बताएगा तो आप समझ जाओगे। हमारे पास भी ऐसे होता है कि अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं, उन्होंने वाईफाई से मोबाइल को कनेक्ट ही नहीं किया हुआ होता और मोबाइल को चला रहे होते हैं। फिर जब हमसे बात करते हैं, हम अपने मैक्रोटेक में देखते हैं तो उनका मोबाइल लॉगिन ही नहीं है। तो ऐसे भी लोग पड़े हैं दुनिया में, तो उनसे आपने परेशान नहीं होना। उनको आपने सारी चीज़ें समझानी है, उन अपने यूज़रों को सिखाना है, इस तरीके से आपने कनेक्ट होना है, इस तरीके से आपने नेट चलाना है। तो ऐसा वो भी सीख जाएंगे। जब वो सीख जाएंगे तो आपको फिर सुकून आ जाएगा। तो उसके अलावा होता ये है कि आपका यूज़र भी अब ठीक है, आप भी ठीक हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है, उसकी मोबाइल वगैरह हर चीज़ भी ठीक है। उसके अलावा फिर भी नेट सही नहीं चल रहा होता। उसकी वजह ये होती है दोस्तों, जहाँ से आपने सर्विस ली होती है वहाँ से पीछे नेट का लिंक डाउन हो जाता है, नेट बैठ जाता है। तो उसमें तो आपका कोई कसूर नहीं है। अब यूज़र तो आपको शिकायत करेगा, उसको नेट नहीं मिल रहा, तो उसको आपने मुतमईन करना है, प्यार मोहब्बत से उसको कहना है भैया जिससे मैंने नेट लिया हुआ है उसके पास लिंक बैठ गया है, लिंक डाउन हो गया है, बस अभी चल जाएगा, थोड़ी देर बाद चल जाएगा, 10 मिनट बाद चल जाएगा, आधे घंटे बाद चल जाएगा। जो भी पीछे से आपको वो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप अपने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देंगे, उसे मुतमईन करेंगे प्यार मोहब्बत के साथ। तो इस तरीके से 6 महीने बाद, साल बाद आप भी ट्रेन हो जाएंगे, आपके कस्टमर भी ट्रेन हो जाएंगे, आपको सारी समझ बूझ आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि वाईफाई नेटवर्किंग करने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट रहता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो इन तमाम काम करने के बावजूद आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी मुझसे हो सकेगी मैं आप तमाम भाइयों की भरपूर हेल्प करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।